मङ्गलचरणं लक्ष्मीं तनोति निर्तरान्नपेकशम् अहङ्गीर्यं निगं साक्षिशिखप्रवालं भैरं प्रियं गुरु गम्बरचाजनगणं प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है आज का पाठ है टिप्पणी के रूप में यजुर्वेद संहिता। जानकारी प्राप्त अभी करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं: शुक्लवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आज यजुर्वेद संहिता के बारे में अभी जानकारी दे रहे हैं। यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है, जो यज्ञ में उद्धर्जु के लिए नितांत उपयोगी है। यजुर्वेद के जयुष शब्द की अनेक व्याख्याएं प्राप्त होती है। मंत्रों से यज्ञ की संपन्न किए जाते हैं। उसे इज्जते अनुनेति यजुः, इष्यते अनेयेति ययुः, अर्थात जिस मंत्रों से यज्ञ आदि संपन्न किए जाते हैं उसे इत्येते अनेति ययुः कहते हैं। दूसरा है यजुर्जयते, यज्ञ संबंधी मंत्रों की जयुष कहते हैं। और तीसरा है गद्यातो को जजुः, जयुष गद्यात्मक होते हैं। और नियताक्षरा वसनो जयुः, जयुः वह है जिसमें अक्षरों की संख्या निमित नहीं है। जयु क्या है?
यजुष यह वह है जिसमें मंत्रों की मंत्रों की संख्या नियति नहीं है। पांचवा है शेषे यजुः शब्दः, अर्थात ऋक् तथा साम से भिन्न मंत्रों का नाम यजु है। उपयुक्त समस्त व्याख्याओं से यजुर्वेद का एक ही लक्षण मुख्यतया प्रतिपादित होता है। यज्ञ क्रियाओं का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए गदात्मक मंत्रों का संग्रह ही यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भिन्न संप्रदाय प्राप्त होते हैं। एक है ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा है आदित्य संप्रदाय। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आदित्य अर्थात सूर्य यजु ही शुक्ल यजुष नाम से विख्यात हैं और वाचस्नेय याज्ञवल्लभ ने इनका कथन किया है। ब्रह्म संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है। इसमें मंत्रों के साथ साथ उनके व्याख्यात्मक तथा विनियोगात्मक ब्राह्मणों का भी सम्मिलित है। मंत्र एवं ब्राह्मण का एकत्र स्वरूप है। ये कृष्णत्व का कारण है। चरण व्यू के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 55 शाखाएं थी, किंतु वर्तमान में इनकी 4 ही शाखाएं तथा उससे संबद्ध ग्रंथ उपलब्ध अर्थात प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय संहिता यह कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा है। काण्व संहिता के भाष्य की भूमिका में आचार्य सायन ने इस संहिता के नामकरण के विषय में एक आख्यान प्रस्तुत किया है। ऋषि याज्ञवल्लभ अपने गुरु वैशंपायन से यजुर्वेद की ग्रहण किया। किसी समय क्रुद्ध गुरु के शाप से भयभीत होकर याज्ञवल्लभ ने यजुष का वमन कर दिया है। गुरु वैशंपायन के
आदेश से उनके अन्य शिष्यों ने विस्तिमिर का रूप धारण कर लिया और तुरंत ही उस वांत ययूसों का भक्षण कर लिया। इसी कारण इस संहिता का नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा। तैत्तिरीय संहिता का परिणाम पर्याप्त समूह है। इसमें 6 कांड है। कांडों में 44 प्रपाठक एवं 631 अनुवाचक है। इस संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण भारत में है। वैदिक वाङ्मय में तैत्तिरीय संहिता का अपना निजी वैशिष्ट्य है। श्रौत, गृह, धर्म, शुक्लादि सूत्र सभी अनुच्छूनता उपलब्ध होते हैं। आचार्य सायन की अपनी यही शाखा थी। मैत्रेयी संहिता यह मैत्रेयी शिखा की संहिता है। मैत्रेयी संहिता शाखा की संहिता है तथा पदात्मक है। इसमें 4 कांड हैं। 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र हैं, जिसमें से 1701 मंत्र ऋग्वेद के लिए है। ये ग्रहण किए मंत्र ऋग्वेद के प्रथम, षष्ठ तथा दशम मंडल से है। तीसरा है कट संहिता। यह कट संहिता काटक संहिता भी कहलाती है। ऐसे प्रतीत होता है कि काठक जन मध्य प्रदेश के निवासी थे, क्योंकि पुराणों में काठक लोग माध्यम तथा मध्य प्रदेशीय नाम से प्रसिद्ध है। इन संहिताओं में 5 खंड हैं, 40 स्थान है तथा 843 अनुवाक है एवं 3091 मंत्र हैं। मंत्र तथा ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18,000 है। वर्तमान युग में इस संहिता का अध्ययन करने वालों की संख्या कम है, किंतु पतंजलि के एक कथन से ज्ञात होता है कि तात्कालीन समय में इस संहिता का प्रचार तथा पठन पाठन ग्राम गाम में हुआ करता था। कपिसलाठ कट संहिता। इस संहिता का नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में मंतव्य नहीं है। पाणिनि के कपिस्थलों
गोत्रे सूत्र से स्पष्ट होता है कि कल्पित एक ऋषि का नाम है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसे किसी स्थान विशेष का नाम मानते हैं। यह संहिता पूर्व में ही उपलब्ध होता है। डॉक्टर रघुवीर ने 1932 में इसे हेमचंद संस्कृत ग्रंथमाला के अंतर्गत लाहौर से प्रकाशित कराया था। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय है, जिसमें 9 से 24, 32, 33 तथा 43 अध्याय सर्वथा खंडित है। अन्य अध्याय भी बीच बीच में त्रुटित है। इस संहिता की विषय शैली कट संहिता ही सदृश है। स्वकारांत की पद्धति कट संहिता के समान न होकर ऋग्वेद के समान है। कृष्ण यजुर्वेद की चारों मंत्र संहिताओं के रूप में स्वरूप ही पर्याप्त करता है। इसमें वर्णन किए गए यज्ञानुष्ठानों तथा यज्ञादि के निष्पादन मंत्रों से भी बहुत अधिक श्राम्य है। डॉक्टर कीथ ने तैत्तिरीय संहिता का जो इंग्लिश में अर्थात आलंग भाषा में अनुवाद किया था, उसकी भूमिका में कृष्ण यजुर्वेद की चारों संहिताओं में वर्णित यज्ञ आदि अनुष्ठानों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिससे वह साम्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त विषय ब्रह्म संप्रदाय के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आदित्य संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आदित्य संप्रदाय क्या है? इस संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद है। इनमें केवल मंत्रों का ही संकलन है। तन्नियोजक ब्राह्मण इसमें नहीं है। अतः मंत्रों का यह विशुद्ध एवं अभिसिद्ध रूप ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्ल तत्व का आधार है। मुनि याज्ञवल्लभ ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अनुग्रह से शुक्ल यजुष प्राप्त किए थे, ऐसा आख्यान प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद के शाखाएं उपलब्ध होती है मध्यान्दिनी तथा कान्वनी। मध्यान्दिनी शाखा की संहिता में 40 अध्याय तथा 1975 मंत्र हैं तथा इनका प्रचार वर्तमान में उत्तर भारत में है।
काव्य कान्व संहिता में 40 ही अध्याय है, किंतु इस अध्याय में मंत्र 2046 मध्यांगिनी है से 111 मंत्र अधिक है। अन्य अध्यायों एवं मंत्रों का क्रम तुल्य ही है। आजकल इसका प्रचार महाराष्ट्र में है। शुक्ल यजुर्वेद की मंत्र संहिता वाचस्पतीय संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी अनुश्रुति है कि सूर्य के वाजी अश्व का रूप धारण करके इस संहिता का उद्देश्य याज्ञवल्क्य ऋषि को दिया था। इसका नाम वाचस्पतीय संहिता पड़ा। इसके शपथ ब्राह्मण निशेष निग्रह एवं विदारण्य उपनिषद भी सामान्य ग्रंथ है। यजुर्वेद की विषय वस्तु। यजुर्वेद के विषय वस्तु से परिचित प्राप्त करने के लिए शुक्ल यजुर्वेद की वाचस्पतीय संहिता का विषयानुशीलन पर्याप्त है, क्योंकि यही संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह सारी संहिता यज्ञ संबंधी क्रियाओं का विधिवत से परिपूर्ण है। इस संहिता में 40 अध्याय है। 15 अध्याय खिल रूप से प्रसिद्ध और समय क्रम में परिवर्तित माने जाते हैं। पहले दूसरे अध्याय में 10 था। पौर्णमास यज्ञों से संबंध मंत्र तथा प्रार्थनाएं हैं। तीसरे अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र तथा चतुर्मासक यज्ञ आदि के उपयुक्त मंत्र हैं। चौथे से 8वें अध्याय तक सोमयोगों, उससे संबंध अग्निष्टोम तथा तीनों सवनों आदि के विधान के लिए मंत्र प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में वाजपेयी एवं राजसूय यज्ञ के विधान के विस्तृत विवरणात्मक मंत्र हैं। 11वें से 12वें 18वें अध्याय तक, 11वें से 18वें अध्याय तक अग्नि चयन का वर्णन बहुत विस्तृत एवं सूक्ष्म क्रियाकलाप युक्त है। यज्ञ होम अग्नि के लिए वेदी का निर्माण किस प्रकार किया जाए, उस स्थान आकृति दिष्टिकाओं की संख्या तथा आकार आदि का वर्णन बहुत मार्मिकता से किया गया है। इसमें 16वां अध्याय रुद्राष्टाध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। सत्तुरीय होम का प्रसंग है तथा रुद्र के स्वरूप विस्तृत कल्पना की गई है।
19वें से 21वें अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञ का विधान वर्णित है। इस यज्ञानुष्ठान के विधान राजच्युत राजा पशु काम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता से प्रांग मुख्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। 22वें से 25वें अध्याय तक आजों के महान अश्ववेग के विशिष्ट मंत्रों का निर्देश है। इस प्रकार वेद में यज्ञों को सर्वसाधारणतया महत्व दिया गया है। यज्ञों की आवश्यकता अनुसार वर्षा, समृद्धि तथा इच्छित फल देने वाले वर्णित है। यजुर्वेद में न केवल यज्ञ संबंधी सूचनाएं हैं अपितु विभिन्न नियमादि के लिए भी वाद विवाद भी उपलब्ध होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुरोहित शिक्षा जान पड़ता है, जिससे वे पहली बार यज्ञानुष्ठान संपन्न करा सके। इस प्रकार वैदिक कर्म कांड में धर्म के इतिहास की दृष्टि से यजुर्वेद का भी सम्यता ज्ञान हो जाता है। ऋग्वेद की अपेक्षा यजुर्वेद में जाति व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी थी तथा यज्ञ के महत्व बढ़ने के साथ साथ समाज में ब्राह्मण वर्ग तथा प्रभुत्व स्थापित होने लगा था। ऋग्वेदीय देवों के स्वरूप में भी इस युग तक आते आते विशिष्ट परिवर्तन हुआ। ऋग्वेद में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र का स्थान अग्नि एवं इंद्र आदि की अपेक्षा न्यून था, किंतु यजुर्वेद में तीनों मुख्य देव हो गए। इसमें स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकांड तात्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति आदि की दृष्टि से यजुर्वेद का निजी वैशिष्ट्य है। आज हम लोग टिप्पणी के रूप में यजुर्वेद संहिता अर्थात शुक्ल यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम्।